हमेशा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो इंडिया है वो किस लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के बीच में है और इंडिया किन लॉन्गिट्यूड के बीच में है यानी कि किन देशांतर के बीच में है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की जो टेरिटोरियल सी लिमिट है या जिसे कहते हैं हम प्रादेशिक जल सीमा वो कितनी है, या कॉन्टेजियस जोन कितना है इंडिया का सी के ऊपर जिसे हम सन्निहित क्षेत्र कहते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट लेसन है। इस पूरी ज्योग्राफी की सीरीज में हम कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि बाइलिंगुअल होगी यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, चलो देखिए, इंडिया जो है, इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में, जिसे हिंदी में बोला जाता है अक्षांश के बीच में है। ओके, और आपका अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो इंडिया जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में, जिसे हम कहते हैं देशांतर। ओके, अब इस चीज को हम थोड़ा सा मैप में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल मैप है। इस मैप में देखते हैं तो देखिए हम यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है, सबसे किनारे का नॉर्थ के साइड से, जो उत्तर के साइड से जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है वो है आपका नियर सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के पास एक पॉइंट है जिसे बोला जाता है इंदिरा कोल। ठीक है, ये किस लैटिट्यूड पर है तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट सबसे उत्तरी भाग को बताइए कि कौन सा वो पॉइंट है, वो कौन सी जगह है, और साथ ही साथ में उसका लैटिट्यूड भी पूछा जाता है। इसी तरह जब हम वेस्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे गुजरात में हमारा एक जगह है गोहार मोटी। ये हमारा वेस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है। ओके, और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट है जिसे कहा जाता है, एक जगह है जिसे कहा जाता है तिबुथी। ओके, ये जो पॉइंट है ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर है। ओके, जब आप साउथ की तरफ आते हैं तो जो साउथ की तरफ से जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो है आपका कन्याकुमारी। और इसका जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। देखिए, जब हम साउथ के एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं इंडिया में तो देखिए जो कन्याकुमारी है वो आपका मेन लैंड में आपका सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है। लेकिन अगर हम इन टोटल बात करें तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका यहाँ पे इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक पॉइंट है जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट जो है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मेन लैंड में कौन सा है तो मेन लैंड में आपका कन्याकुमारी है, और अगर वो कहता है कि जनरली पूछता है कि आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इंदिरा पॉइंट जो है एक जगह है ग्रेट निकोबार। ये जो है ग्रेट निकोबार तहसील है निकोबार आइलैंड में और ये यहाँ पे सिचुएटेड है। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो आपका इंदिरा पॉइंट है, और ये भी पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया की जो लेंथ है। जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो जो इंडिया की लेंथ है वो है आपकी 3214 किलोमीटर्स। ओके, और जब आप ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं और यू कैन से वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो आपकी जो लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र, वो जो है
आपका लगभग 3,287,000, ओके, एंड 263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका भारत का जो है ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, और ये पूरे विश्व का, ठीक है। देखिए, ये तो आपसे नहीं पूछेगा कि कितना है, लेकिन ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, जो भारत की ज्योग्राफिकल एरिया है, वो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये पूरे विश्व का, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है पूरे विश्व का 2.4% है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया की जो रैंक आती है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, वो है 7th रैंक, ठीक है, 7th रैंक। यहां पे समझते हैं आगे हम। इंडिया की जो रैंक है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, वो है 7, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो भारत की जो रैंक है वो 7th रैंक है। ये किन कंट्रीज के बाद आती है? तो ये आती है आपकी रशिया, ओके, देन कनाडा, देन कनाडा के बाद है आपकी चाइना, एंड देन यूएसए, देन ब्राजील, और देन ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद आता है अपने देश का नंबर, भारत का। तो इंडिया जो है 7th रैंक पे है, ठीक है। देखिए, इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत की जो टेरिटोरियल सी लिमिट है वो कितनी है, ठीक है। तो भारत की टेरिटोरियल सी लिमिट, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा, वो कितनी है? ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रादेशिक जल सीमा कितनी है भारत की, जिसे हम इंग्लिश में टेरिटोरियल सी लिमिट कहते हैं। तो ये आपकी है 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स। और आपको पता होगा कि 1 नॉटिकल माइल, या आप सिंपली से कह सकते हैं 1 मील जो होता है वो अराउंड आपका 1.8 किलोमीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे सबसे पहले आया आपका प्रादेशिक जल सीमा, उसके बाद आएगा आपका कॉन्टिजियस जोन, जिसे बोला जाता है सन्निहित क्षेत्र, और फिर आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे कहा जाता है एकांकित आर्थिक क्षेत्र। तो इसे हम मैप में समझेंगे, ये आपको यहां से काफी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम सी की बात करते हैं तो यहां पे एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं बेस लाइन, ओके, ठीक है। ये कोई डिमार्केटेड लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है। तो जस्ट एक इमेजिनरी लाइन हमने मानी हुई है। इस बेस लाइन के जब आप 12 मील आगे आते हैं, जब 12 नॉटिकल माइल्स आप आगे आते हैं, तो इस एरिया को बोला जाता है टेरिटोरियल सी लिमिट, ठीक है, कि 12 माइल्स जो है वो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। जब इसी से आप 24 माइल, 24 मील जब आप आगे आते हैं, तो इसे कहा जाता है कॉन्टेजियस जोन, ठीक है, कॉन्टेजियस जोन, और हिंदी में बोलते हैं सन्निहित क्षेत्र, ठीक है। अब कॉन्टेजियस जोन क्या होता है? यह एक ऐसा एरिया होता है किसी भी देश का जिसके अंडर कोई भी कंट्री जो है अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है, या अगर कोई घुसपैठ होती है तो वो उन्हें पनिश कर सकता है, या किसी भी कंट्री के पास उस एरिया के पोल्यूशन राइट होंगे। अगर कोई पोल्यूट करता है देन वो उसको पनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी एरिया को बोला जाता है कॉन्टेजियस जोन, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्टेजियस जोन सन्निहित क्षेत्र कितना है भारत का, तो ये कितना है? तो ये है आपका 24 नॉटिकल माइल्स, या 24 मील। देखिए, जब आप इसी से थोड़ा सा आगे आते हैं, 200 मील, कितना? 200 मील, ठीक है। जब आप यहां से 200 मील आगे आते हैं तो इस एरिया को कहा जाता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? ये वो एरिया होता है समुद्र का जहां तक कि कोई कंट्री जो है वो कोई साइंटिफिक रिसर्च कर सकती है। तो देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन सा एरिया होता है? ये वो समुद्र का एरिया होता है जहां तक कोई भी कंट्री, या जो हमारी कंट्री है, वो क्या कर सकती है? साइंटिफिक रिसर्च कर सकती है,
ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च कर सकती है, कोई न्यू आइलैंड कंस्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक है। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, लाइक फिशिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। जो भी यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज होंगी, ठीक, उसको एक्सप्लॉइट और कंजर्व करने के जो राइट होंगे वो इंडिया के पास होंगे। तो हमारा जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो कितना है, ये है आपका 200 माइल्स और 200 मील, ठीक है। के बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल सी लिमिट, ठीक है। इसके बाद भी आगे, इसके बाद आगे एक होता है आपका हाई सी, ठीक है। हाई सी वो एरिया होता है समुद्र का, देखिए इसके बाद यहां पे स्पेस नहीं है, यहां पे देखिए हाई सी वो एरिया होता है समुद्र का जिस पे हर कंट्री का इक्वल राइट होता है, ठीक है। ये वो एरिया है समुद्र का जिसमें हर कंट्री का क्या होगा, इक्वल राइट होगा, ठीक। तो इसे कहते हैं हाई सी। सो आई होप आपको कॉन्टिजियस जोन, ठीक है, सन्निहित क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल सी लिमिट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, थोड़ी सी भी समझ में आती है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ये छोटा सा चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।